हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। आज अपन यार बात करने वाले हैं कुछ टिप्स या ट्रिक्स की बोले गेट के लिए फॉर एग्ज़ाम 2021। तो यार देखते हैं कि कोई कैसे अपन एक एग्ज़ाम की तैयारी किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, पहली बात तो वो है अपना गेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो गेट एग्ज़ाम का अगर भाई कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है और उसको इसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो वो कैसे करेगा मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे भी तैयारी करनी है उसे माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, क्योंकि देखो यार कई बंदे क्या होते हैं, कोई पर्सन हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया कि यार अपन को गेट का एग्ज़ाम करना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रश कर दिया एकदम से गेट के एग्ज़ाम पे। अब मान लो कोई बंदा था भाई, जल्दी जल्दी में कहा उसने कि भाई यार तेरा भाई करेगा गेट की तैयारी। ठीक है, पर 10 दिन बाद पता चला कि नहीं भाई अपन से नहीं होना ये। तो यार ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मतलब करना है। ठीक है, वो कैसी भी किसी भी कंडीशन पे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना आता है कि सिलेबस चेक करो पहले तो कि यार इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, अब सिलेबस में देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उसको कैसे कवर अप अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कि अपना जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो था कि सेट योर माइंड सेट। ठीक है, इसको तो आपको नेसेसरी है कि ये फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो दिमाग में रखो कि यार मुझे हाँ गेट का एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, किसी भी कंडीशन पे निकालना हो ले। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है कि ये जो गेट का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस चेक करना है अपने को। सिलेबस में क्या देखना है अपने को कि यार कितने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यार एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, मतलब अगर मैं आरटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूँ तो उनके जो 5 सेमेस्टर्स की मैथमेटिक्स है वो आती है, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स आ गई। फिर उसके बाद में जो उनके थ्योरी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो लगभग लगभग ये पूरे 10 सेक्शन होते हैं इसके मिला के, जिसमें अपना इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ गया, सिग्नल सिस्टम आ गया, या मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक मशीन या पावर सिस्टम आ गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और इनका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सिलेबस में आती है अपनी। ठीक है, सिलेबस को चेक करो, जो टॉपिक आसान है। ठीक है, अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है, ठीक है, मैं मेनली इलेक्ट्रिकल के लिए फोकस कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जो उसका बेसिक है। ठीक है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है वो इलेक्ट्रिक सर्किट उठाएगा उसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से वो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यार अगर मान लो मुझे केवीएल केसीएल ही नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल के बंदे को केवीएल केसीएल ही नहीं आता या ओम का नियम ही नहीं पता है, तो वो कैसे गेट का एग्ज़ाम क्लियर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अपने को बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जो नीडी पॉइंट है किसका, अपने एग्ज़ाम के टारगेट से, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक्स के लिए अब आपको क्या करनी है, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बुक्स, थर्ड जो पॉइंट है वो बुक्स का आ गया अपना। तो जो बुक्स है ना अपने को वो पढ़नी है स्टैंडर्ड बुक्स को। स्टैंडर्ड बुक्स को आप प्रेफर करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो एक एक्सपीरियंस बंदे के द्वारा लिखी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार कोई भी लिख देगा किसी को। ठीक है, लोकल बुक्स को यार क्या आता है ना कि मान लो किसी कॉलेज का टीचर है, ठीक है, 4 टीचर ने मिल के एक स्टैंडर्ड बुक्स उठाई, उस स्टैंडर्ड बुक की कुछ 4-5 लाइनें कॉपी की और उसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब होता क्या है, स्टैंडर्ड बुक में मान लो 10 लाइन का एक टॉपिक था, ठीक है, उसमें से लोकल वालों ने उठा ली 5 लाइनें जो ठीक ठीक थी। ठीक है, बट जो 5 थी वो मेन टॉपिक लाइन थी उसकी, तो वो तो कट हो गई। अब आपने लोकल बुक पढ़ ली, 4 लाइनें अपन ने पढ़ ली, 4 में से अपने को 2 याद रहती है, पेपर हो जाते हैं 1 रहती है याद, वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड में कहता है आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि यार कैसे कैसे वर्क कर रही है कोई चीज़। ठीक है, तो यार स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक्स को आप स्टैंडर्ड बुक्स कर सकते हो। सेकेंडरी आप नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, नोट्स या तो प्रेफर करो या खुद बनाओ। ठीक है, और जो सेल्फ मेंटेन जो नोट्स होते हैं अपने वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं किसी भी स्टडी के लिए। ठीक है, तो बुक्स में तो ये हो गया। एंड थर्ड, आप मेडिजी या एस अकेडमी या जो भी है, बहुत सारी अकेडमीज़ है, उनके आप नोट्स या आप उनकी बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, उनके कोर्स को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है,
चौथा जो चीज़ आती है अपनी, वो देखो यार कि पैटर्न क्या आता है एग्ज़ाम का। पैटर्न देखो एग्ज़ाम का, ठीक है। पैटर्न में क्या देखना है कि यार कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि गेट एग्जाम में या तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। तो 2 मार्क्स से कितने देखो, लगभग लगभग हाफ हाफ लगभग आते हैं, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने 65 है अपने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 65 क्वेश्चन आएंगे टोटल गेट के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब 65 क्वेश्चन है तो, एंड जो एग्ज़ाम है ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, और एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है 100 का, ठीक है। तो 100 में से 15 तो अपने क्या होते हैं एप्टीट्यूड के लिए होते हैं, 15 मार्क्स अपने डिसाइड होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, और जो रेस्ट कितने बच के 70 मार्क्स ये थ्योरी होती है अपनी, कौन सी कोर थ्योरी, कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ डिवाइडेड होता है अपना गेट का एक सिलेबस, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है। अब करना क्या है आपको, जो भी आपने पैटर्न देख लिया, बुक्स आपके पास आएगी, सिलेबस आपके पास आ गया, सब कुछ आ गया आपके पास, ठीक है, आपने सब कुछ ले लिया, माइंड सेट भी कर लिया अच्छे से। अब क्या करना है आपको, स्टडी वहाँ करनी है जहाँ आपको लगे कि यार हाँ मैं यहाँ पे बैठ के कम से कम 4 या 5 घंटे तो पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वो वाली जगह आपको सेलेक्ट करनी है। कुछ लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत होती है तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को क्या करते हैं रूम में बैठ के पढ़ने की आदत तो रूम में बैठते हैं। कुछ लोगों को ग्रुप स्टडी की आदत होती है, बट इसमें ग्रुप स्टडी मत करना यार, ठीक है। तो यार मैंने देखा है कि बहुत सी ग्रुप स्टडीज़ में मैक्सिमम तो बातें ही होती है, स्टडी तो कम ही होती है, ठीक है। तो ये आप क्या करना, जहाँ भी आपको लगे अच्छा प्लेस है वहाँ बैठ पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आपने अब देखो बुक्स भी आ गया आपके पास, पैटर्न भी आ गया, आपने जगह भी देख ली बैठने के पढ़ने के लिए, आपने मान लो लाइब्रेरी ले ली। अब करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करना है, चेक करना है। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक उठाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपने देखा कि यार ये लगभग लगभग एवरेज 10 मार्क्स का आ रहा है हर साल, ठीक है। मतलब क्या, वही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 10 मार्क्स का आ रहा है, और 10 मार्क्स में भी कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो देखा कि यार ट्रांजिएंट के ऊपर है ना, ये इसमें लगभग लगभग मोस्टली हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। तो यार इस टॉपिक को तो आप घोट के पी जाओ, क्या आपको पता है कि इसमें से टॉपिक बन सकता है क्वेश्चन हर बार, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि ग्राफ थ्योरी है या अपना नोड थ्योरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं तो आप उसको एक बार छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो मेन अपने पहले तो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जैसे नेटवर्क थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम को आपको पढ़ना जरूरी क्यों है, अब भले क्वेश्चन नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है वो, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम हो गई या नॉर्टन थ्योरम हो गई या सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, वो बहुत सारी जगह काम आती है अलग अलग जगह पे। तो ये अपने को करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के एनालाइज करना उनको कि यार कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा गया है, कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, और कैसे कैसे मतलब उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो भी देखने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। कई बार क्या होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, मैक्सिमम टाइम जो मशीन्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन या मैं बोलूँ, उसमें क्या होता है जो थ्योरी बेस्ड मतलब या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ना कि न्यूमेरिकल से कि आपको कुछ दे दिया उसका फॉर्मूला लगा के और वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अपन इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना पावर सिस्टम आ गया, पावर सिस्टम, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट कौन सा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे जो सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, आपको ये तो कवर अप करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि EMFT है वगैरह, ये कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, इनका वेटेज वैरी होता रहता है, पर इनका वेटेज लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है कि हाँ यार 10-12 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे, नहीं तो 7-8 10 नंबर के तो आने ही आने हर साल, तो आप उसको देख के रखो, ठीक है। अब जो मेन पार्ट आता है कि यार फोकस रखना है अपने को, पहली बात तो जो अपना 6th पॉइंट वो बोल रहा है कि फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक न्यूमेरिकल लिया मान लो कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब
पेपर की जो टाइमिंग होती है वो तो 3 घंटे की, ठीक है। आपने एक न्यूमेरिकल उठाया, उसमें आपने लगा दिए 20 मिनट, आंसर नहीं आया, 20 मिनट खराब हो गए, आंसर भी नहीं आया, टाइम भी गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी भी बढ़ाओ, स्पीड भी बढ़ाओ, दोनों चीज़ करनी है अपने को एक साथ में, ठीक है। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल का टाइम होता है वो लगभग 5 से 5 मिनट या 4-5 मिनट में हो जाना चाहिए वो, ठीक है। तब क्या होता है, वो परफेक्ट माना जाता है अपना, ठीक है। फोकस करना है आप लोगों को इस पर, स्पीड और एक्यूरेसी पे। और ये कैसे इंक्रीज़ होती है, इसको इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है, पढ़ो और रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर आप थ्योरी कम भी पढ़ रहे हो तो चल जाएगा, बट न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे करो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना अपनों को आ गया ना, तो बस अपना खेल खत्म, मतलब एग्जाम का खेल खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं बचता एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मेन जो पेपर में दिक्कत क्या होती है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत होती है। अगर आप यार आंसर तो आपने निकाल लिया और आप टिक नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपको पता नहीं है यार, क्या पता सही है कि क्या पता गलत है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने 3 न्यूमेरिकल थे, एक चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल थे, आपने पहला न्यूमेरिकल किया, आपका सही हो गया, आपको दूसरा किया, दूसरा भी सही हो गया, तो आपको क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ, फिर आप तीसरा कर रहे हो, तीसरा भी सही होगा। तो 3-4 लगातार अगर सही हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है, ठीक है। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, आप किताब बंद कर देते हो, ये होता है जनरली, ठीक है। सबके साथ होता है, बट आपको वहाँ किताब बंद नहीं करनी है, उस न्यूमेरिकल को छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने 3-4 बार ट्राई ले ली, तो उस न्यूमेरिकल को छोड़ दो, आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करो, क्या पता हो जाए। वो भी नहीं हो रहा तो उसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब जब लास्ट में आपको देखा कि आपने उसमें 10 के 10 न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है, उसमें से आपके 7 सही हो गए और 3 आपने नहीं किए, तो जो 3 न्यूमेरिकल है उसके एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है, क्या पता हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उनका सॉल्यूशन देखो उसी टाइम, ठीक है, उसको किसी अदर कॉपी में लिखो, और या फिर उसी बुक में साइड में पेंसिल से लिख लो कि हाँ यार, मेरे में इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो रही थी और फ्यूचर में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरे से, ठीक है। तो यही क्या है अपना एक इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व तो कर लेते हैं, बट अपने को ये नहीं पता होता कि यार कैसे करना है उसको, मतलब फ्यूचर में कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब तो क्या करो, जो बुक ले रहे हो उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मान लो इसमें कोई दिक्कत आई अपने को, ठीक है, यार भूल गया कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट पेंसिल से उसके साथ में लिख दो। जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करो उसी न्यूमेरिकल के लिए, तो आपको पता चल जाए हाँ यार, मैंने इसमें ये वाली गलती की थी, नेक्स्ट टाइम मेरे को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने को करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, ठीक है। सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, ठीक है, और या फिर मैं कह दूं कि वैल्यू चेंज हो जा रहती है क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये सबसे फ़ायदेमंद है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि हाँ यार, पेपर किस टाइप का आ सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन एट लास्ट मंथ्स में क्या करना है अपने को, ठीक है। लास्ट मंथ्स में क्या होता है, रिवीजन करने के लिए अपने को चाहिए नोट्स। तो आपने जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के साथ में जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, जो भी कुछ आपने किया है, ठीक है, उस या शॉर्ट लाइन्स है, शॉर्ट ट्रिक्स आपने जो बनाई है खुद से, वो सब आप नोट्स की तरह बना के रखो, क्योंकि खुद के नोट्स को पता हो, जब मैंने नोट्स बनाए हैं तो मुझे पता होगा ना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कोई नोट्स बनाया तो आपको पता होगा कि यार मैं, हाँ, मैंने ये वाली चीज़ इसलिए लिखी थी क्योंकि मुझे उस टाइम ये चीज़ नहीं आई थी, ठीक है। तो मेक रिवीजन नोट्स, ठीक है। और जो लास्ट है कि कभी भी यार रश मत करो किसी भी चीज़ पे, ठीक है, मतलब कि हाँ यार टूट पड़ो, आज आपने सोचा कि यार आज तो मैं 50 न्यूमेरिकल करके बैठूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको यार एक अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स उठाने, उसको शॉर्ट टाइम दे के सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार हाँ भाई 2+2 वाले, 2+2 4, 2+3 5, ये वाले सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल बैठ के, ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, आपको क्वालिटी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको पता चले कि हाँ यार, इसमें 5-6 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। गेट में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें मिनिमम 2 या 3 कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है खुद को हमेशा। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 9th पॉइंट, ऑलवेज इवेल्युएट इट,
योरसेल्फ। ओके, कैसे? टेस्ट सीरीज़ देके, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की मतलब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, जैसे कि मेडिजी की ज्वाइन कर लो या फिर एस अकेडमी, कैरेटेक्स, बहुत सारी मतलब आजकल अकेडमी चल रही है। तो आप किसी की भी एक मेडिजी की मतलब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसके अंदर अपनी नॉलेज को चेक करो, ठीक है, कि आप मतलब आपने जो पढ़ा वो सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, आपको मतलब नॉलेज है कि नहीं है, वो चीज़ आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हो खुद को, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं। अगर बहुत बार देखा है कि यार किसी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की होती है तो वो डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस वाली कोई दिक्कत नहीं होती है, नेक्स्ट टाइम करो यार, नहीं होता तो कहीं और ट्राई करते हैं, बट ट्राई करो, ठीक है। मेन जो चीज़ थी यही थी। और गुड लक फॉर द गेट 2021, तैयारी करो और कोरोना से बच के रहो। थैंक यू सो मच। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।